साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, हमें कभी भी अपने फायदे के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचती हो। और आज की साखी भी इसी पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक बढ़ई था। वो दूर किसी शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने के लिए गया। एक दिन काम करते करते उस बढ़ई की आरी टूट गई। अब बिना आरी के वो काम नहीं कर सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए वो बढ़ई शहर से सटे हुए एक गांव में जा पहुंचा और इधर उधर पूछने पर उसे एक लोहार का पता चल गया। वो बढ़ई लोहार के पास में गया और बोला कि भाई, मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। साथ संगत जी, लोहार ने बढ़ई से कहा कि मैं आरी तो बना दूंगा, पर आरी बनाने में मुझे समय लगेगा। तुम कल इसी समय आकर मुझसे आरी ले सकते हो। अब बढ़ई को तो बहुत जल्दी थी, तो उसने लोहार से कहा कि भाई, कुछ पैसे अधिक ले लो, पर मुझे अभी आरी बना कर दे दो। तब इस पर लोहार ने कहा कि भाई, बात पैसे की नहीं है। अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी और मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। लोहार ने बढ़ई को ये समझाया। अब लोहार की बात सुनकर बढ़ई तैयार हो गया और अगले दिन आकर वो अपनी आरी लोहार से ले गया। साथ संगत जी, जो आरी उस लोहार ने बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी और वो बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर अपना काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी खुशी में ये बात अपने सेठ को भी बताई और उस लोहार की खूब प्रशंसा की। साथ संगत जी, सेठ ने लोहार की बनाई हुई उस आरी को ध्यान से देखा। सेठ ने बढ़ई से पूछा कि लोहार ने तुमसे इस आरी के लिए कितने पैसे लिए हैं? तो बढ़ई ने कहा कि जी 10 रुपए। अब सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई 30 रुपए भी देने को तैयार हो जाएगा। क्यों ना उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवा कर शहर में बेची जाएं। अब यही विचार को ध्यान में रखकर वो सेठ अगले दिन लोहार के पास पहुंचा और बोला कि मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के तुम्हें 10 रुपए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी और को तुम आरी बनाकर नहीं बेचोगे। साथ संगत जी, लोहार ने सेठ से कहा कि मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। अब सेठ ने सोचा कि शायद लोहार को ज़्यादा पैसे चाहिए, तो सेठ ने लोहार से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपए दूंगा। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? साथ संगत जी, लोहार ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं अब भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम ही नहीं कर सकता और मैं इस दाम से संतुष्ट हूँ और इससे ज़्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। तो सेठ ने लोहार से कहा कि तुम बड़े अजीब आदमी हो। भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना कैसे कर सकता है? वो व्यापारी ने बड़ी ही आश्चर्य से लोहार से ये कहा। साथ संगत जी, लोहार ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप मुझसे आरी लेंगे और फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए आपका ये प्रस्ताव, आपकी ये शर्त मैं नहीं मान सकता। साथ संगत जी, सेठ को समझ में आ गया था कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती और वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। साथ संगत जी, अपने हित से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना ये एक महान गुण है। साथ संगत जी, अगर वो लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वो जानता था कि उसका ज़रा सा लालच बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा
और वो सेठ के लालच में इसीलिए नहीं पड़ा। साथ संगत जी, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्वार्थ की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस बर्ताव को बदलना होगा। बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बगैर हमें खुद ये फैसला करना होगा कि हम अपने फायदे के लिए कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे औरों को तकलीफ पहुंचती हो। साथ संगत जी, जिनके मन में दूसरों का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इस संसार में केवल वो ही मनुष्य भाग्यशाली होते हैं जो दूसरों के हित के लिए अपना सुख छोड़ देते हैं, जैसे कि लोहार ने किया। साथ संगत जी, परोपकार को अपने जीवन में स्थान दीजिए। जरूरी नहीं कि इसमें धन ही खर्च हो, बस अपने मन को उदार बनाइए। आपके आसपास अनेक लोग रहते हैं। हर व्यक्ति दुख सुख के चक्कर में फंसा हुआ है। आप उनके दुख सुख में सम्मिलित होइए और उनकी मदद कीजिए। परोपकार एक महान काम है और ये सबसे बड़ा पुण्य भी है। पहले बड़े बड़े दानी हुआ करते थे जो धर्मशालाएं बनवाते थे। गर्मियों में प्यासे पथिकों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करते थे और ये व्यवस्था आज भी प्रचलित है। योग्य गुरुओं की देखरेख में पाठशालाएं खोली जाती थी जिनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब ये व्यवसाय बन गया है। फिर भी जो परोपकारी लोग होते हैं वो कहाँ चूकते हैं। साथ संगत जी, ईसा ने अपने हत्यारों के लिए भी प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने परोपकार का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को आधा गिलास पानी भरा है ये कहकर हर स्थिति में खुशी बटोरने का संदेश दिया। साथ संगत जी, देवासुर संग्राम में अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीची ने अपने शरीर की अस्थियों का दान कर दिया और जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पावन गंगा को धरती पर उतारने के लिए भगवान शिव ने पहले उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, फिर गंगा का वेग कम करते हुए उसे धरती की ओर प्रवाहित कर दिया। अगर भगवान शिव गंगा के वेग को कम ना करते तो संभव था कि धरती उस वेग को सहन ही ना कर पाती। साथ संगत जी, भगवान शिव ने तो समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने कंठ में धारण किया और वो नीलकंठ बन गए। ये सब उदाहरण महान परोपकार के हैं। इन आदर्शों को सामने रखकर हम कुछ परहित कर्म तो कर ही सकते हैं। हमें बस इतनी शुद्धि बुद्धि तो अवश्य ही रखनी चाहिए कि हम केवल अपने लिए ना जिए, कुछ कदम दूसरों के भले के लिए भी उठाएं, क्योंकि परोपकार से मिलने वाली प्रसन्नता तो एक चंदन के समान होती है जो दूसरों के मस्तक पर लगाएं तो आपको अपनी उंगलियां भी महकी उठी ही दिखेंगी। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में बताइएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।